यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी की कवायद अब तेज हो गई है। उपचुनाव में एक सीट आरएलडी को भी दे सकती है बीजेपी, जबकि आरएलडी ने बीजेपी से 2 सीटों की है दावेदारी। बता दें कि मीरापुर सीट आरएलडी को देने के पक्ष में भाजपा। मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान बने आरएलडी के सांसद। मीरापुर सीट की आरएलडी को देने के मूड में भाजपा। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान बने हैं आरएलडी के सांसद। वहीं मीरापुर सीट ही आरएलडी को दे सकती है भाजपा। यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी की कवायद तेज हो गई है। ये लखनऊ से बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव में एक सीट आरएलडी को दे सकती है भाजपा, जबकि आरएलडी ने 2 सीटों की दावेदारी पेश की है भाजपा के सामने। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी को देने के पक्ष में भाजपा ने मीरापुर सीट ही आरएलडी को दी है। इसके अलावा बता दें कि मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान बने हैं आरएलडी सांसद। मीरापुर सीट ही आरएलडी को देने के मूड में है भाजपा फिलहाल। ये बड़ी अपडेट यूपी उपचुनाव को लेकर आ रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा अभी एक सीट ही देने के मूड में है और इनकी चुनाव को लेके तैयारियां तेज हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए, अगर बात करें उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और कहीं न कहीं देखा जाए सभी पार्टियां, चाहे अगर बात करें भाजपा की या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, तो सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस विधानसभा की 10 सीटों को जीतने का प्रयास कर रही हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयारी बना चुकी है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी 10 सीटें जीतने की प्रयास कर रही है, जिसमें 10 सीट में से 2 सीटों पर 2 सीट मांग कर रही थी आरएलडी, लेकिन आरएलडी को सिर्फ 1 सीट बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। जबकि आपको बता दें कि इसके पहले अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भी आरएलडी 5 सीट मांग रही थी, जिसमें से 2 सीटें आरएलडी को मिली। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, तो उपचुनाव की 10 सीटों पर बीजेपी जो है कहीं कहीं देखा जाए तो आरएलडी को सिर्फ 1 सीट देने की कोशिश कर रही है, जबकि आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है। जी राजेश, क्या लगता है आने वाले चुनाव में भाजपा का दम कैसा रहेगा पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की तो कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, तो और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। अभी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसका असर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीजें हैं कि समाजवादी पार्टी जो है कहीं कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसका बेनिफिट उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा है। समाजवादी पार्टी पर केशव मौर्य ने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है, कांग्रेस का मोहरा है। अखिलेश यादव, क्या पीडीए में अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता नहीं है? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। आपके सांसद ऐसे अपराधियों को नहीं बचा पाएंगे। सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का मोहरा अखिलेश यादव को बताया है केशव प्रसाद मौर्य ने। क्या पीडीए में अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता नहीं आती है? केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा पे सीधा निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें अयोध्या में हुई पीड़िता को दर्द नजर नहीं आ रहे हैं। सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आ रही है, जो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए बहुत बड़ा एक धोखा है।
क्या कांग्रेस का अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का मोहरा बताया है। लगातार दोनों के बीच ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर ये वार होते दिखे जा रहे हैं। कभी अखिलेश यादव की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को किए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पलटवार करते नजर आते हैं, सारी चीजों का जवाब देते नजर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि आपके सांसद ऐसे अपराधियों को बचा नहीं पाएगा। इसके साथ ये भी कहा कि सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या पीड़िता पीडीए में नहीं आती है? क्या सपा वाले को उन पीड़िता के दर्द नजर नहीं आते हैं? केशव मौर्य ने ये सीधा निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। सपा के पीडीए फॉर्मूला को उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के सिर्फ एक मोहरा है। क्या पीडीए में अयोध्या के दुष्कर्म पीड़िता नहीं आती है? क्या सपा वालों को दुष्कर्म पीड़िता के दर्द नहीं नजर आते हैं? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। इसके अलावा कहा कि आपके सांसद ऐसे अपराधियों को चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे। सपा को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि अयोध्या में कुछ समय पहले एक पीड़िता का मामला सामने आया था, जिसके साथ 2 महीने से सपा नेता द्वारा लगातार रेप का सिलसिला जारी था। जब ये खबर सामने आई तो सपा के कार्यकर्ताओं ने और सपा के नेताओं ने अभी इस पे चुप्पी साधी है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पे कार्रवाई की गई है। इस पे बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। उसी पे अब केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्य किए जाएंगे। सपा पे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने ये एक्स किया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, केशव प्रसाद मौर्य आए दिन सपा पे अब ये पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जब भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई ट्वीट किया जाता है तो उसके बदले केशव प्रसाद मौर्य का भी एक ट्वीट आ जाता है। अयोध्या की हुई घटना को लेके भी अब केशव प्रसाद मौर्य ने ये उन पे तंज कसा है और सपा को मोहरा बताया है कांग्रेस का। क्या कुछ मामला है, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव कोई भी ट्वीट करते हैं या कोई भी एक्स पर पोस्ट करते हैं, उनके पोस्ट पर तुरंत बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य तुरंत हमलावर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी जाति को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद फिर गच्चा देने वाली बात पर भी ट्वीट किया था, उस पर भी पोस्ट किया था, तो उस पर भी केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हो गए। वही राजेश, क्या अखिलेश यादव ने जो मॉनसून ऑफर आया था, ये कहीं ना कहीं उसी के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे अभी मायावती की भी बात अगर कर ले, तो मायावती ने अभी एक्स पर पोस्ट किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो ओबीसी समाज को कहीं न कहीं धोखा दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पीडीओ के लेकर एक आयोजन कर रही, पीडीओ को लेकर कदम उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ धोखा दे रही है। जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं और समाजवादी पार्टी पे भी हमलावर रहते हैं। तो राजेश, इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कई बार अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव भी इसके पहले उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था और कहा भी था कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी के मोहरा हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी के इशारे पे वो नाचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसी पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि अखिलेश कांग्रेस के मोहरा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वार पलटवार का दौर चलता रहता है, क्योंकि
राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी बात किया जाए अयोध्या के मामले को लेकर, अयोध्या के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार, योगी सरकार बिल्कुल टाइट नजर आ रही है और वहां पे सख्त कार्रवाई करने की फिराक में है। लेकिन राजेश, अयोध्या का ये इतना बड़ा मामला है, इस पे सीएम योगी ने अब जाके कार्रवाई की है, लेकिन सपा की तरफ से कोई भी अभी इस पे टिप्पणी नहीं आई है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव हो या बात करें वहां के सांसद अयोध्या प्रसाद हो, तो अयोध्या प्रसाद तो उस मामले पे बोल चुके थे कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश यादव का उस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ जो है इसके लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इसके गुनाहगार होंगे उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच कानपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। अब बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां बस में सवार लगभग 40 छात्र और छात्राएं बस में सवार थे। आपको बता दें कि बस पलटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूल बस जो अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से आ रही है। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें 40 बच्चे सवार थे इस बस में। घाटमपुर क्षेत्र के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की ये बस है जो अनियंत्रित होकर पलट गई है। ये बड़ी खबर आपको प्राइम टीवी माध्यम से हम दिखा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जो बस सवार लगभग 40 छात्राओं को लेकर बस जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस पलटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे के बाद से ही बस चालक मौके से फरार हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की ये बस है जो अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 40 छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस बस में 40 छात्र छात्राएं मौजूद थे। इसी पे आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बस में 40 बच्चे सवार थे और पलट गई और बताया जा रहा है कि चालक फरार है, क्या कुछ मामला है? मैम, जिस तरह का सूरज से मालूम पड़ा है कि घाटमपुर थाना क्षेत्र की कोतवाली में बस खेत में पलट गई है, जिसमें जाकर 40 बच्चे सवार थे और उसको घायल बच्चों को नीचे अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 8 बच्चे मामूली तौर पर घायल हुए हैं, 2 बच्चे कुछ ज्यादा ही घायल हो चुके हैं और जिस पर स्कूल प्रशासन का भी कोई जवाब नहीं आया है। और पुलिस प्रशासन, वहाँ के किसान जो काम कर रहे थे खेत में, उन लोगों ने उस बच्चों को निकाला और उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद उस प्रकरण पर स्कूल बस के नीचे उतार के खेतों में पलट गई, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा पलटने से बच्चों को जो दुखी घटना बहुत ही दिक्कत हुई। उसके बाद 2 बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए और 8 बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए, जिसमें 40 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। शुभम, जो 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, अब उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों ने अपने हाथ पे ले लिया है पूरे काम को और वहाँ का प्रशासन वहाँ पर देख रहा है और वहाँ की जिला क्षेत्रीय पुलिस वहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने भी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। खबर आई है कि पुलिस को ड्राइवर ने हिरासत में ले लिया है, कि वो बस्ती 2002 घाटमपुर कानपुर देहात में रजिस्टर्ड है, महात्मा गांधी स्कूल की। शुभम, बस पलटने की वजह क्या थी? क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि बस कैसे पलट गई? क्या ये चालक की कोई लापरवाही थी? मैम, रोड ज्यादा पथरी थी और बारिश होने की वजह से जहाँ तक मालूम पड़ रहा है कि बारिश होने की वजह से किनारे के रोडों पर फिसल और बच्चे चालक से उसका बस खेत में उतर कर पलट गई, जिस पर वहाँ पे रह रहे किसान और काम कर रहे किसानों ने बच्चों को निकाला है और सही बच्चे सुरक्षित उनको घर भेजा गया है। जो बच्चे चोटिल है उनको नीचे ठीक है शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।